अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। 4 जुलाई 2023 कल इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तमाम अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 9 मई के हवाले से 6 केसेस हैं, जिनमें 3 केसेस बहुत ही ज़्यादा संगीन नौयत के हैं और इस नौयत के केसेस में पहले भी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी जैसे मुल्ज़मान की ज़मानतें कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा नैब में भी जो केसेस हैं उसमें ज़मानतें कैंसिल होने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा हैं। तमाम तार हालात और वाक़यात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़मानतें कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा होता है तो इमरान खान को कल 4 जुलाई बरोज़ मंगल कोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान ने भी आज अपने खिताब में इस बात का ऐलान कर दिया। आने वाले दिनों में परवेज़ हटक जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहर आलूदा बयानात जो है वो इमरान खान के बारे में देने जा रहे हैं, क्योंकि परवेज़ हटक की पार्टी से शिकायत की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। इमरान खान ने इनको 2018 में दूसरी बार वज़ीर आला नहीं बनाया था, वो भी इनकी गैर मुतमईन परफॉर्मेंस की वजह से। फिर मसूफ इमरान खान की इजाज़त के बगैर अपने आकाओं के साथ चुपके से मुज़ाकरात कर रहे थे। ज़मान पार्क से हिदायत जारी करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, और फिर इमरान खान ने इनको कहा था कि ठीक है, आप अपने बलबूते पर स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें तो फिर आप ही इनको जवाब दे होंगे, मेरा इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। फिर शाह फरमान और असद कैसर को तोड़ने की भरपूर कोशिश करते रहे परवेज़ हटक साहब, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। ना शाह फरमान और ना ही असद कैसर ने इनकी कोई भी बात मानी, और अब शायद पीटीआई से अलग होने के बाद अपनी नौशहरा की आबाई सीट से भी जीत जो है वो नामुमकिन लगती है। परवेज़ हटक जो है आने वाले दिनों में वो तो गोलाबारी जो करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अच्छे तरीके से जान चुकी है कि कौन किसके अशारों पर नाच रहा है और कौन किसका मोहरा है। परवेज़ हटक का तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से आउट होने के बाद अब तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म की जा रही है। आप जैसे गैर मारूफ सियासी वर्कर को इमरान खान ने वजारत दिफा और वजारत आला दी, और आपने सख्त सियासी हालात में जहर उगल दिया। हम ये कहने पर मजबूर हैं कि शायद आप उन लोगों में ही नहीं जो कि सख्त और मुश्किल हालात में अपनी जमात के साथ खड़े हों। असल में ये मौसमी परिंदे थे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ही देख लीजिए। नवाज शरीफ जो है वो अपने भाई की हुकूमत के होते हुए भी उनको इस बात का खदशा है कि सारी प्लानिंग जो है वो मेरे खिलाफ मेरा भाई आसिम मुनीर के साथ कर रहा है। वो पाकिस्तान तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नया चीफ जस्टिस आता है उसके बाद उनको रिलीफ मिलेगा, और उस वक्त तक इमरान खान भी माइनस हो जाएगा, और पंजाब में वो जो कैंपेन चलाएंगे उस कैंपेन के बाद उनको वोट मिलने की उम्मीद जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ये ख्याल है नवाज शरीफ का, लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो शऊर की बोतल से बाहर निकल चुकी है। नवाज शरीफ एक बहादुर लीडर है अगर, तो आसिफ जरदारी एक ईमानदार लीडर, मौलाना फजलुर रहमान 2 अरब मुसलमानों का यानी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, तो शहबाज शरीफ सच्चा करप्शन से पाक लीडर, मरियम नवाज एक बाकरदार बेहद सच्ची और फातिमा जना से बड़ी लीडर, इसाक डार एक अजीमुशान माइशतदान, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इसकी कदर ही नहीं। ये ख्याल है नवाज शरीफ साहब का। आज इमरान खान की जानिब से स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर जुमा के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई है। अभी इसका इजाज़तनामा जो है वो नहीं दिया गया, और ये लोग इजाज़तनामा देंगे भी नहीं। ये मुमकिन है कि मुल्क में एक दफ़ा फिर से दफ़ा 144 का नफाज हो, तो क्या ये दफ़ा जो है सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद तक महदूद रहेगी, क्योंकि इनके आका जो हैं वो इसराइल और अमेरिका और इंडिया में बैठे हैं। आज फिर से इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान किसी भी चीज़ से नहीं डरते। इन्होंने कहा कि अदालत में खुली समाअत हो, मैं साबित करूंगा कि सब कुछ पहले से मनसूबाबंदी के तहत किया गया था ताकि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा सके। अब मेरे पास तमाम सबूत आ चुके हैं, क्यों मुझे नहीं बुलाते अदालत में, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्योंकि इनको डर है कि इमरान खान
وہ सच अवाम के सामने लेकर आएगा तो हमें तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमारी फौज के जनरल्स अमेरिकी मफादात में पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तानियों की जान, माल, इज्जत, इस चीज की उन्हें कोई भी परवाह नहीं। आज ब्रिगेडियर महमूद, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस टाइम पर जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका के अहकामात पर हो रहा है। जनरल बाजवा से मुल्क में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाई गई ताकि इमरान खान को निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान भी डट खड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो एक दफ़ा फिर से टैरन वाइट केस में इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं। अगर टैरन वाइट केस की बात करें तो वहाँ पर 2 जजेस जो हैं उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था कि ये केस झूठ की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बात पर बज़िद हैं कि वो हर कीमत पर इमरान खान को इस केस में नाअहल करेंगे। वो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब 2-1 से फ़ैसला आता है तो उसकी तो कोई भी हैसियत नहीं रहती। लेकिन जस्टिस साहब ने दिखाना है कि वो किसी भी कीमत पर इमरान खान को नाअहल कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद की दरखास्त में कहा कि तोशाहाना ट्रायल के खिलाफ मेरी 4 दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। मुझे आप पर एतमाद नहीं, कोई और जज सुने। इन 4 दरखास्तों में से एक मरकज़ी जज पर फैसला महफूज था। आप चीफ जस्टिस साहब वो फैसला कल सुनाएंगे और इसी फैसले में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और आज सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की पार्लियामेंट में एक तकरीर कि तमाम जर्नैलों, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, मज़ीरों, मशीरों सबकी सरकारी गाड़ियां ख़त्म करके बेच दी जाएं। अपनी ज़ाती गाड़ियों, ज़ाती पेट्रोल पर दफ्तर आमद जो है वो की जाए। घर के गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, तमाम चीज़ें जो है वो अपनी जेब से अदा की जाएं। तो ये सुनने के बाद आपको हंसी तो आ रही होगी कि इन पर कौन अमल दरामद करवाएगा। और दूसरी तरफ कल इमरान खान कोटा में दर्ज वकील रज़ाक कत्ल केस में कबल अज गिरफ्तारी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होंगे। और दूसरी तरफ आज चेयरमैन इमरान खान ने ज़मान पार्क में इंसाफ का झंडा लहरा दिया और वो आज ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा आपदीदा हो गए कि शायद मैं कल के बाद वापस ना आऊं, लेकिन आपने अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपका अगला क्या प्लान है, अगर आप नहीं होते तो कौन पार्टी की बागडोर संभालेगा, तो उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के बाद आप लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान चला। हमें भी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि हमेशा अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे। और इंशाअल्लाह मुझे अपने रब से उम्मीद है कि जो भी मेरी पार्टी में आगे आएगा वो पाकिस्तानी अवाम की हमायत हासिल करेगा। वो बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी की। लेकिन एक तरफ तो ये प्लान बना हुआ है कि कप्तान को अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने देना।